हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसलिए साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख करके वीडियो को एंड मत कर देना, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नए बजट के अनुसार किसान कर्ज का क्या विवरण है, क्या ब्यौरा है, सम्मान निधि राशि के संबंध में, डबल राशन के संबंध में, जो आप लोग की डबल राशन की प्रक्रिया चल रही है 50 किलो राशन फ्री। साथियों, उसके संबंध में चर्चा करेंगे कि आधार मैपिंग क्या होती है और आपको आधार मैपिंग के जरिए किस प्रकार से राशन मिलेगा। इसके अलावा साथियों, नरेगा श्रमिकों के संबंध में भी चर्चा करने वाले हैं। नरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी भी बढ़ने वाली है। साथियों, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 50 किलो राशन मुफ्त, यानी कि डबल राशन मुफ्त। लेकिन साथियों, 50 किलो राशन अर्थात डबल राशन आपको किस प्रकार से मिलेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत वन नेशन वन राशन स्कीम का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। संपूर्ण डिटेल पढ़ लीजिएगा, एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझना है। साथियों, मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिख रखा है, इसके माध्यम से समझते हैं। राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार ने अच्छे प्रकार से कर दिया है। केंद्र के गरीब कल्याण योजना का संचालन भी राजस्थान में होने लग गया है। आप लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत राशन कार्ड होना चाहिए। आप देखिए साथियों, मैं आपको गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में कुछ अपडेट दे देता हूं, वो भी समझ लीजिएगा। साथियों, राजस्थान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ ले रहे लाभार्थियों को राशन कार्ड के आधार पर जन आधार मैपिंग करानी होगी। यानी कि दोस्तों, यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको जन आधार की मैपिंग करानी होगी। लेकिन साथियों, अब आपको मैपिंग कैसे करवानी वो भी देख लीजिएगा। और साथियों, इसके अलावा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, अर्थात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो है ही, लेकिन साथियों जो अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है उसके जो लाभार्थी हैं उनको भी साथियों राशन कार्ड की जन आधार की मैपिंग करवानी होगी। क्योंकि साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राशन मिलना अचानक से बंद हो चुका है। लेकिन साथियों, जो आपका अचानक से राशन मिलना बंद हुआ है दोस्तों, वो आप लोगों के आधार की मैपिंग की वजह से हुआ है। दोस्तों, ये आधार की मैपिंग होती क्या और किस प्रकार से आपको करानी वो भी देख लीजिएगा। साथियों, यदि आप लोग अपने जन आधार की मैपिंग करवा लोगे ना तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से भी जोड़ दिया जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए साथियों, आप लोग अपने जन आधार की मैपिंग जरूर करवाइएगा। उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से जन आधार की मैपिंग की जाती है, जिसके तहत राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को जन आधार कार्ड से जुड़वाना अनिवार्य होता है। यानी कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं साथियों, उसमें प्रत्येक सदस्य को जन आधार कार्ड से जुड़वाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं साथियों, प्रधानमंत्री PMGKY योजना है क्या, यानी कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो वास्तव में है क्या और ये कब से शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इसके संबंध में जानकारी ले लीजिए थोड़ी सी। एक छोटा सा आर्टिकल मैंने इसके संबंध में भी आपको नोट डाउन कर दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, इस योजना को 1 जनवरी 2023 से नए रूप में शुरू किया गया है। यानी कि साथियों, आपको बताना चाहूंगा, यह योजना 2016 से शुरू की गई थी, लेकिन साथियों 1 जनवरी 2023 से, कब से 1 जनवरी 2023 से इसको नए रूप से शुरू कर दिया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें जो इसकी पात्रता है उसमें बदलाव कर दिया है थोड़ा सा, और इसकी साथियों जो राशन की मिलने की क्षमता, यानी कि जो राशन आपको 50 किलो मिलता है उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। इसके अलावा साथियों इसमें कुछ नए नियम और लगा दिए हैं। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से इसको नए रूप से लागू कर दिया है। इस योजना के तहत जनवरी 2023 की बात कर रहा हूं साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 में, कब, दिसंबर 2023 में इस योजना का अंत होने वाला था। लेकिन साथियों, दिसंबर 2023 में इस योजना को और आगे बढ़ा दिया गया है, अर्थात 1 जनवरी 2024 से। अब बात करते हैं 24 की, तो 1 जनवरी 2024 से साथियों इस योजना को आगे के 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, मैंने संपूर्ण डिटेल लिख रखी है, आप लोग पढ़िएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए जा रहे 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत 5 किलोग्राम के अतिरिक्त अनाज अर्थात गेहूं या फिर चावल मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा साथियों, वित्त मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं साथियों भारत सरकार की, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने इस योजना को जनवरी 2024 के बाद अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, योजना के लाभार्थियों को प्रति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को अब इसका लाभ मिलने वाला है। अंत्योदय योजना का लाभ पाने वाले जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनको 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। वहीं सरकार के अगले 5 साल में इस योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, इस योजना पर अब तक जो खर्च की राशि है वो 2 लाख करोड़ रुपए से वार्षिक बजट वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। यानी कि साथियों, इस योजना पर जो अब तक खर्च की गई राशि है वो 2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन साथियों, अब इस योजना पर खर्च होने वाले हैं 11.80 लाख करोड़ अगले 5 साल के लिए। तो साथियों, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। अब साथियों, आप राशन कार्ड के प्रकार भी जान लीजिए, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा, जिन परिवारों के पास APL के राशन कार्ड है उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के बाद उनको 5 साल तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा, वो भी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। इसके अलावा साथियों, जिन परिवारों के पास BPL के राशन कार्ड है या फिर स्टेट BPL के राशन कार्ड है या फिर अंत्योदय योजना के तहत बनाई गई राशन कार्ड है, उन परिवारों को राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में ऑलरेडी से ही जोड़ दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको भी 5 साल तक के लिए अब मुफ्त में राशन मिलेगा, अर्थात
अर्थात कहने का मतलब यह साथियों, जो एपीएल वाले कैंडिडेट है ना, उनको दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अपना राशन कार्ड जुड़वाना पड़ेगा। और जो बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल और अंत्योदय योजना वाले कैंडिडेट हैं, उनको राशन कार्ड जुड़वाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का राशन कार्ड ऑटोमेटिक इस योजना में जोड़ दिया जाता है और आपको भी 5 साल तक के लिए मुफ्त में राशन दिया जाता है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले बिंदु पर। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, हमारे राशन कार्ड में सभी सदस्यों के आधार नंबर जुड़े होने चाहिए। पहली बात ध्यान में रखिएगा, इसी को कहते हैं साथियों आधार मैपिंग, ठीक है ना। तो हमको वन नेशन वन राशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही आपका राशन कार्ड अपडेट हुआ होना भी चाहिए, यानी कि जब आप लोग अपने राशन कार्ड में आधार नंबर के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का आधार अपडेट करवा दोगे, तो साथियों आप लोग को अपना राशन कार्ड भी अपडेट करवाना होगा। तब जाके दोस्तों आप लोगों के लिए क्या मिलेगा, उस योजना का लाभ मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यह काम आप किस प्रकार से कर सकते हो वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों यह काम आप लोग नजदीकी ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हो। इसके अलावा विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से भी करवा सकते हो, क्योंकि ई मित्र जो है वो खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल से यह काम करते हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफिशियल पोर्टल काफी लंबे समय से बंद है। इसलिए आप यह काम विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से करवाइए। आपको ध्यान में रखना है किससे करवाना है, विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से करवाना है। साथियों बात करते हैं नरेगा श्रमिकों की, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा नरेगा का बजट बढ़ेगा, काम और वेतन दोनों में होगी बढ़ोतरी। यह साथियों आपको पता होना चाहिए, 1 फरवरी को आने वाले बजट में नरेगा का काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए खुशी का पल आने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नरेगा में काम करने वाले सभी श्रमिकों की अब दैनिक मजदूरी भी बढ़ाई जाएगी। अर्थात यदि आप लोग नरेगा में काम करते हैं तो 100 दिन का काम करते हैं तो दोस्तों आपको 100 दिन से अधिक का काम मिलेगा। यदि आप लोग की दैनिक मजदूरी 150 से लेकर के 250 रुपए तक की है तो साथियों आपकी इस मजदूरी में 100 से लेकर के 200 रुपए तक की मजदूरी और बढ़ा दी जाएगी। इसलिए साथियों आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नरेगा की इस योजना पर प्रतिबंध लगने वाला था, अर्थात ये योजना बंद होने वाली थी। लेकिन साथियों इस योजना के बारे में जब विश्लेषण किया सरकार ने तो साथियों पाया कि ग्रामीण इलाकों को समर्थ बनाने के लिए यह योजना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से अब इस योजना में बजट बढ़ा करके ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए सरकार बजट में बढ़ोतरी करने वाली है। इसलिए दोस्तों आप लोगों भी निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों को भी यहाँ पर साथियों खुशी के पल देखने को मिल सकते हैं। साथियों नए बजट में किसानों को तोहफा मिल सकता है। किसानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, समझिएगा, एक एक बिंदु को अच्छी प्रकार से देखना है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नए बयान के अनुसार 1 फरवरी को पेश होने वाले नए अंतरिम बजट में उसका लक्ष्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना तथा अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। साथियों यह बजट पेश होने वाला है, इसको हम कहते हैं अंतरिम बजट। साथियों अंतरिम बजट के बारे में मैंने आपको जानकारी पहले भी दे दी थी, काफी वीडियो मैंने आपको बताया था कि अंतरिम बजट उसे कहते हैं जिसमें कोई भी नई योजना का संचालन नहीं होता है। जो पुरानी योजना होती है सरकार की, उन सभी योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए उन योजना में बजट को बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात उन योजना के बजट को बढ़ाया जाता है। इसलिए साथ यदि आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, एक एक स्टेप को मैंने इस आर्टिकल के माध्यम से लिख रखा है। साथियों इस आर्टिकल में मैंने आपको ये अपडेट भी दे रखी है कि जो 2019 में बजट आया था तो दोस्तों आप लोग की जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि थी उस अंतरिम बजट में बढ़ाई गई थी। अब साथियों 2024 का बजट आ रहा है दोस्तों, 2024 के अंतरिम बजट में आप लोग की जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है ना साथियों, उसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा, अर्थात साथियों वो राशि भी आपकी बढ़ाई जाएगी। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा, सभी किसान भाइयों के लिए कृषि विभाग ने एक नया कदम उठाया है। जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, यदि किसान को खेती के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, समझिएगा इस स्टेप को अच्छी प्रकार से समझना है, तो साथियों वो समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ एक कॉल कर सकता है, अर्थात साथियों एक कॉल में उस किसान भाई की समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों टोल फ्री नंबर आपको दिए जा रहे हैं, ये कृषि विभाग के व्हाट्सएप नंबर है, आपको पता होना चाहिए। आप अपने नंबर से अपने कृषि के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। साथ में यदि आपकी फसल के संबंध में कोई बीमारी का सवाल है, यानी कि आप लोगों ने जो फसल खेत में बो रखी है साथियों, यदि उस फसल में कोई बीमारी लग जाती है, कोई कीड़ा लग जाता है और साथियों उस फसल के संबंध में आप लोग किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपनी फसल का फोटो उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, आपको तुरंत कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा, आपको उस समस्या से समाधान भी कर दिया जाएगा और उस समस्या से आपको निजात भी दिलाया जाएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा, जानकारी के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा इस योजना के तहत, अर्थात जब आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करोगे तो साथियों आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। आपको पता होना चाहिए, यदि आप लोगों से कोई शुल्क मांग रहा है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हो। यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त में शुरू की गई है और किसानों के हित के लिए, किसानों की भलाई के लिए शुरू की गई है। अर्थात साथियों आप लोग इन कॉन्टैक्ट नंबर का, जो मैं अभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहा हूं दोस्तों, इन कॉन्टैक्ट नंबर से किसानों के संबंध में जितनी भी समस्या आती है, फसल के संबंध में, खाद बीज के संबंध में, तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार का सवाल इन लोगों से पूछ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो कृषि विभाग के वैज्ञानिक है ना, वो समस्या का विश्लेषण करेंगे और दोस्तों आप लोगों के लिए इसका समाधान बताएंगे। दोस्तों आगे मैंने इसमें वित्तीय वर्ष के बारे में लिख रखा है, वित्तीय वर्ष के बारे में पढ़ लीजिएगा। साथ ही इसमें लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि के क्षेत्र के लिए 1.25 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन अब अंतिम बजट में इसी परिव्यय को बढ़ाया जाएगा। साथ ही एक छोटा सा आर्टिकल मैंने अंतरिम बजट के संबंध में यहाँ पर भी लिख रखा है, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। अंतरिम बजट में किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान और जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो जान लीजिएगा। साथियों इस आर्टिकल की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। अन्यथा साथियों आप लोग यहाँ पर भी इस वीडियो को पॉज
करके पढ़ सकते हो। संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ पर दे रखी है। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में भी एक नया अपडेट है, वो भी पढ़िएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सूत्रों के अनुसार पुरुषों के किसानों को मिलने वाली जो योजना की राशि है उसको 6,000 से बढ़ाकर के 9,000 किया जा सकता है, जबकि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 6,000 की राशि को बढ़ाकर के 12,000 रुपए किया जा सकता है। लेकिन साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए, पुरुष किसानों की सम्मान निधि राशि को लेकर के सरकार विचार विमर्श कर रही है। हालांकि बजट घाटे को ध्यान में रखते हुए अभी सटीक संख्या पर काम किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आपको जनवरी के माह में मिल जाती, लेकिन साथियों जनवरी के माह में अब नहीं मिली है, तो साथियों अब आपको फरवरी के माह में मिलेगी। अब साथियों फरवरी के माह में क्यों मिलेगी और साथियों जनवरी के माह में क्यों नहीं मिली, उसका एक रीजन है साथियों, वो रीजन देख लीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि फरवरी के माह में वितरित होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फरवरी के माह में अंतिम बजट का विश्लेषण सभी के सामने होगा। वर्तमान में पीएम सम्मान निधि राशि की जो किस्तें शायद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसकी जो राशि है उसके फिक्सेशन को लेकर के सरकार अभी चिंतन कर रही है। साथ ही आपको बता दें, किसान सम्मान निधि राशि का न आने का सबसे मुख्य कारण था किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी। लगभग 70,000 किसान ऐसे हैं जिनकी केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है। साथियों केवाईसी की जो आप लोग की अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी बढ़ा दी गई है। पहले साथियों आप लोग की जो अंतिम तिथि थी वो 15 जनवरी थी। साथियों 15 जनवरी से अब उसको 31 जनवरी कर दिया गया है। जब तक ये केवाईसी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक किसानों के लिए राशि वितरित नहीं की जाएगी। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी किसान नजदीकी मित्र के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर से या फिर फोन नंबर से केवाईसी को पूरा कर लीजिएगा। ये प्रक्रम पूरा करना बेहद आवश्यक है साथियों। इसके अलावा साथियों पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में यदि आप लोग कोई अपडेट लेना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है साथियों, ये भी एक व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों आपको करना क्या है, इस मोबाइल नंबर पर आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से, जो किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत मोबाइल नंबर है, उससे दोस्तों स्टेटस लिख करके भेजना होगा, अर्थात एसएमएस करना होगा, जिसमें आपको आपके मोबाइल नंबर पर किस्तों के संबंध में जानकारी आ जाएगी। जितनी भी किस्त आप लोग की आनी है और जितनी भी किस्त आप लोगों की बकाया है, और साथियों किस्त यदि बढ़कर आएगी या फिर नहीं आएगी, संपूर्ण डिटेल आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर से सिर्फ एक एसएमएस के माध्यम से जान सकते हो। तो साथियों इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर विभाग का ऑफिशियली नंबर है। अब बात कर लेते हैं साथियों आप लोग की अगली अपडेट की। साथियों अगली अपडेट है किसान कार्ड। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो किसान भाई हैं उनके कर्ज के संबंध में जो अंतरिम बजट आने वाला है ना, ये साथियों इस अंतरिम बजट में कोई भी अपडेट नहीं आने वाली है, समझिएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अंतरिम बजट के अनुसार किसी भी योजना का संचालन, जो आपकी नई योजना उसका संचालन नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी नए ऐलान नहीं होते, कोई भी नई घोषणाएं नहीं होती है। पुरानी आप लोग की जो योजना है या फिर डिक्लेरेशन है दोस्तों, उनके संबंध में चर्चा की जाती है और उनको ही सुदृढ़ बनाया जाता है। इसलिए साथियों आपको बताना चाहूंगा, किसान कर्ज के संबंध में और किसान कर्ज विधेयक के संबंध में इस अंतरिम बजट में कोई भी अपडेट आने वाली नहीं है। यदि आप लोग आस लगाए हुए बैठे हैं कि किसान कर्ज के संबंध में या फिर किसान कर्ज विधेयक के संबंध में कोई अपडेट आएगी, तो साथियों ये आप लोग की एक झूठी आस होगी। इसलिए साथियों आपको बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से यदि आपको ये सूचना मिलती है कि किसान कर्ज के संबंध में अंतरिम बजट में कोई अपडेट आएगी, तो दोस्तों आप लोगों को ये गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। तो साथियों सारी की सारी अपडेट है जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।